वेलकम टू कैरेक्टर्स अकेडमी। दोस्तों आज हम करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, संवत किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में आरंभ हुआ था हमारा शक संवत, और ये स्टार्ट हुआ था हमारा 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में हुआ था हमारा शक संवत शुरू। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है हमारा कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। तो ये बातें यार की बहुत इंपॉर्टेंट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण की मुद्राएं किसने चलाई? तो ऑप्शन है हमारे कुषाण, इंडो ग्रीक, शक, गुप्त। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक ने सबसे पहले स्वर्ण की मुद्राएं हमारे भारत में चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन है हमारे कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, गौतमीपुत्र सातकर्णी के, या पुष्यमित्र शुंग के। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के समकालीन थे हमारे पतंजलि, और शुंग वंश के संस्थापक थे हमारे पुष्यमित्र शुंग, और उनके राजवैद्य थे हमारे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो कला शैली भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं? तो भारत और ग्रीक की मिश्रित शैली को कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे शिखर, बेशर, गंधार, नागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गंधार शैली। भारत और ग्रीक की मिश्रित शैली हमारे गंधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन हमारा 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, और बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से ही अपनी बेटी का विवाह कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है हमारे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, हिम। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में हमारे मेगास्थनीज जो हमारे राजदूत थे सेल्यूकस के, वो आए थे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन हमारे अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, या दशरथ। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है हमारे ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर हमारा मुद्रा राक्षस में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, और मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन हमारे शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, या शिलालेख 13। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिलालेख विजय का वर्णन किया गया है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अशोक ने किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो ऑप्शन हमारे नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और ये दीक्षा ली थी उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन है हमारे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु हमारा हर्यक वंश से था, और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार हमारे मौर्य वंश के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन हमारे कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कुणाल
अशोक के उत्तराधिकारी थे और अशोक ने ही अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन हमारा है अशोक घोष, विशाख दत्त, कालिदास, भास। तो इसका राइट आंसर हमारा विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे, जिसमें कुलीन शब्द का प्रयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ऑप्शन हमारा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में थे हमारे अशोक के शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन हमारे जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैडकॉफ, जेम्स प्रीसे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जेम्स प्रीसे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे। रैक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बिम्बिसार ने रैक वंश की स्थापना की थी। रैक वंश में किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ऑप्शन हमारे बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या कर ली थी, बिम्बिसार की हत्या कर ली थी, और अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ऑप्शन हमारे रावी नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, और इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, जो हुआ था हमारा सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच में, और ये हुआ था हमारा 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व हुआ था हमारा। पंजाब के राजा थे हमारे पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी, और सिकंदर की मृत्यु हुई थी हमारी 323 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, धन्यकटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन हमारे 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व और 323 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व, और उसकी मृत्यु हुई थी हमारी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। तो इसका ध्यान रखें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। फिर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।